एक ही बार आहार लेके गई थी, 19 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जय श्री लाल धागे सरकार। आज मैंने लाइव में देखा, बाबा जी बता रहे थे, इतना अद्भुत चमत्कार, इतना अद्भुत रिजल्ट और इतना अद्भुत चमत्कार मैंने देखा दरबार से कि मतलब मैं क्या बताऊं, मैं सुन्न रह गई। इतना मतलब अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना दरबार में। सो आप लोग प्लीज़ लाइव से जुड़े, अगर नहीं जुड़े हैं तो लाइव से आप लोग जुड़े और धाम से भी जुड़े, एक बार वहाँ का औषधि लेकर देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आइए देखते हैं इस बहन का, जितना भी गतिशील विधियों से गुजरी हैं वो अपनी जुबानी ये बता रही हैं। सुन के मैं तो सुन्न रह गई। प्लीज़ आप लोग एक बार जरूर देखें। मेधा प्रदीप गुन्ना एमपी से बहुत परेशान थी। ट्यूब में इन्फेक्शन, एक ट्यूब तो है ही नहीं, एक में इन्फेक्शन है, हार्मोन अनबैलेंस है, अंडे सही नहीं बनते, आपको 3 आईवीएफ भी फेल हो गए और थायराइड भी है। एक ही बार आहार लेके गई थी, 19 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हारी तो एक ट्यूब भी इन्फेक्शन से परेशान, दिसंबर में 20 साल हो गएंगे पूरे। 20 साल हो जाए। और एक जो एक्टोपिक लगा था वो गई, फिर एक जो बची उसमें टीबी का इन्फेक्शन बताया और डॉक्टर ने कहा 99% रिजल्ट आपका, कंसीव आपका नॉर्मल होगा ही नहीं। तो आपने आईवीएफ भी लिए? आईवीएफ में इसके पहले ले चुकी हूँ। एक्टोपिक आईवीएफ में हुआ था सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम मैंने फिर आईवीएफ लिया डबल से, तो वो फिर सक्सेस हुआ ही नहीं। उसके बाद डॉक्टरों ने भी आईवीएफ का कि करा लो एक शव, तो अब वो तो अपन कितनी बार करा लें, उसकी सक्सेस की कोई रेट नहीं थी। और नॉर्मल यदि डॉक्टर से बोलते थे कि आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट दे दो, मतलब ऐसे ही लग जाए, तो उन्होंने कहा 99% चांस ही नहीं है, तो क्यों ले रहे हो। और अगर कंसीव हुआ भी बाई चांस तो आपकी फिर से दूसरी ट्यूब में रह जाएगा वो। अच्छा, फिर से ट्यूब में रह जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि वो इफेक्टेड हो चुकी है, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है वो, ना वो खुलने की है ना कुछ है। उसमें फिर रह जाएगा तो दोबारा तुम्हारी वो ट्यूब भी निकाल दी जाएगी। फिर कोई उम्मीद नहीं, कोई डॉक्टर के यहाँ नहीं। यहाँ का वीडियो आया था, फिर मैंने इनसे नहीं बोल पाई मैं, क्योंकि हम लोग बहुत जगह गए, 20 साल हो गए दिसंबर में 3। अच्छा, भागते भागते थक गए? हाँ, तो मैंने कहा ये नहीं करेंगे, तो मैंने घर से 8 दिन दिया आरती किया, बाबा की प्रार्थना की कि बाबा घर बैठे मुझे अगर मेरा पॉजिटिव आता है तो मैं इनसे हिम्मत कर पाऊंगी कि मुझे ले जाएं। और मेरा पॉजिटिव आ गया, पीरियड चढ़ा, 5 दिन टेस्ट किया मैंने, आ गया। फिर इनसे कहा कि वो लाल धागे सरकार का है, तो इन्होंने कहा ठीक है चलेंगे। तो लेकिन वो हार्ट बीट नहीं आई थी उसमें, तो फिर हम लोग नहीं आ पाए। फिर उसके बाद डबल से फिर मैंने कोई दवाई नहीं ली, फिर मैं घर बैठ गई। फिर हम आए फरवरी में, 22 फरवरी को यहाँ से दवाई लेके गए, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है हार्ट बीट इससे नहीं आई, क्योंकि हार्मोन्स की प्रॉब्लम भी है, तो आहार लें उससे आराम लगेगा। अब उससे आराम फिर लगा मुझे, जस्ट 5 महीने, मतलब एक बार का आहार था वो मेरा 4 महीने चल गया। थोड़ा थोड़ा करके लिया? थोड़ा, क्यों गर्मियाँ थी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, तो कम कम लिया मैंने। और 10 दिन पहले मैं पीरियड के छोड़ देती। पीरियड आता था मेरा 1.25 या 1.5 महीने में, अब मुझे आराम लग गया। उसके बाद ऑटोमेटिक, अब उसमें कितने मेरे 1.25-2 महीने में हार्ट बीट आई, पर 10 दिन बाद फिर वो लाया तो वो चली गई थी। तो 2 बार मिसकैरेज हो गए मेरे बाबा। और इस बार? अब इस बार कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने दवाई तो मेरी पूरी हो गई, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, 1.5 साल होने वाला है, बाबा ही पे विश्वास था। अब डॉक्टर को दिखाया कि 2 बार मिसकैरेज हो गया, तो उन्होंने फिर से एक इन्फेक्शन बता दिया ब्लड में कि बच्चा आपका मिसकैरेज हो गई, मतलब ग्रोथ नहीं होगी उसकी, अगर हुआ भी तो हो सकता है एब नॉर्मल हो। पर मैंने तो बाबा पे छोड़ दिया था, तो मैंने कहा ठीक है आप इन्फेक्शन का दे दो, कहने लगे 2-3 महीने चलेगा, देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं इन्फेक्शन की दवाई ले रही थी यूं ही। अब उन्होंने कहा ठीक है मार्च में डबल से रिपीट कराते हैं, अगर कुछ आराम होगा तो अपन प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। हालांकि मुझे लेना नहीं था, मैंने बाबा से बार बार यही प्रार्थना करी, मुझे प्रेगनेंसी प्लान वाला ट्रीटमेंट नहीं लेना है, क्योंकि हार्मोन्स के इंजेक्शन, अल्ट्रासाउंड, वही सारी प्रोसेस, और वो मैं कम से कम 50 बार करा चुकी हूँ 20 साल। अब उसके बाद वो तो ऑटोमेटिक ही, कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने 15 दिन, मतलब 1.5 महीने में ही चेक किया। 24 फरवरी डॉक्टर को दिखाया और 20 फरवरी को मैंने टेस्ट किया। हालांकि मुझे डर लग रहा था, कि मन में था कि पॉजिटिव है मेरा, लेकिन ये डर था कि पॉजिटिव हुआ और फिर वो ही हुआ, तो डर के कारण मैंने चेक नहीं किया उसमें। फिर मैंने कहा कर लूँ, अब जो होगा बाबा की मर्जी। उसमें क्लियर पॉजिटिव आया मेरा, बिल्कुल इस बार बिल्कुल क्लियर पॉजिटिव, और हार्ट बीट भी आ गई। अब हार्ट बीट में डॉक्टर के यहाँ जाने में डर लगा, मैंने अखंड ज्योत जलाई
जिस दिन मेरे पॉजिटिव आया क्लियर, उस दिन जोत जला ली कि अब ये जोत जल रही है, बाबा अब आपको ही करना है बस। तो वो बता दिएगी कि 8 बिट भी आ गए 15 दिन बाद। बस यही तो करना होता है कि आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा ना, तो अखंड दीप जलाएं और उसकी सुरक्षा करें। सुरक्षा हो गई, बच्चे की हार्ट बीट भी आई, तो 3 बार आईवीएफ फेल हुआ और 3 बार बाबा ने पॉजिटिव दे दिया। 20 साल में कभी भी पॉजिटिव नहीं आया ना आईवीएफ, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट में। और अभी 1.5 साल भी नहीं हुए, लगभग फरवरी में 1 साल हुआ है यहाँ आए हुए, 3 बार मुझे आराम लग गया, तीसरी बार ये मेरा सक्सेस है। देखो क्या करती हो मेगा? मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी हूँ। तो 3 आईवीएफ में बजट कितना खर्च हो गया? तो 30-40 लाख हो गए। आईवीएफ में तो 20 लाख के समथिंग हो गया, और बाकी का ट्रीटमेंट तो चलता ही रहता था। डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो कम से कम 1-1.5 साल ट्रीटमेंट लेते थे, तो आराम से 2-3 लाख रुपए लगते। तो तुमने 1.5 साल में आरती पूजा करती रही? हाँ, मैंने आरती पूजा और बाबा विश्वास नहीं, क्योंकि यदि डॉक्टरों से होना होता और कोई प्रॉब्लम होती मेडिकली तो इतने साल में क्यों नहीं होता। मैंने 15 साल ट्रीटमेंट लिया है, 5 साल हमने नहीं लिया, सारी बात आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। फिर जब मेरी भी जॉब हो गई तो एक की जॉब की पेमेंट हम पूरा ट्रीटमेंट में किया, एक से हमारा घर खर्चा। आप भी जॉब में हो? क्या करते हो? मैं टीचर हूँ सर। पढ़ाते हो और आप पटवारी हो, तो एक का सैलरी आपके इलाज में चलता रहा? टोटल तभी हम शुरू कर पाए, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था, एक से काम चला और ईश्वर पे विश्वास था, भोलेनाथ और उनके रूप ये बैठे। गुरुदेव 15 साल हमें लगभग किराए के मकान में रहते हुए हो गए थे, हम बाहर ही रहते थे जी। इस इलाज की वजह से मकान नहीं बना पाए? नहीं बना पाए। अभी 3 साल से हमने मकान बनाया, 3 साल हुआ हमारा, वो भी लोन लेकर, पर्सनल लोन से लोन है। ट्रीटमेंट बंद कर दिया था हमने, तो पैसा बचने लगा। तो अब ट्रीटमेंट में बंद किया तो एक की सैलरी हमने सेविंग की, तो तब जाके उसे मकान में लगाया, नहीं तो हम किराए से रहते रहे। 40 अबव उम्र हो गई? 42 कंप्लीट हो गई मेरी। उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों के यहाँ जाते थे वो एज सुन के ही बोल देते थे कि अब इतनी एज है, अब कितना लेट कर लिया है, अब कोई मतलब नहीं है, करा लो आईवीएफ इच्छा हो तो। अब 3 के बाद फिर कहाँ से लेके आएंगे, अब बुढ़ापे में क्या बचेगा फिर जब यही करते रहे तो बेटा जैसे जिस प्रकार से आपको 3 आईवीएफ फेल, उसके बाद 3 बार पॉजिटिव दिया प्रभु ने, ट्यूब में लास्ट 99% डैमेज, इन्फेक्शन, एक ट्यूब है ही नहीं, अंडे भी यहाँ से लगभग खत्म हो जाते हैं, इतना अद्भुत आशीर्वाद। आप लाइव से भी जुड़ी थी? लाइव से टोटल जुड़ी हुई थी, दिया आरती होती थी दोनों टाइम, और आरती मैं कभी लाइव देख लेती थी, कभी नहीं देख पाती, लेकिन जो वीडियो जाते थे उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता था। क्योंकि तो जैसे तुम्हें आशीर्वाद आया जो बिल्कुल असंभव सा था, तो यहाँ सब दरबार में मातृशक्ति बैठी है, उनके लिए अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगी? मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि ये आईवीएफ तो सब क्या है, बिजनेस बन रखा है आजकल। किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाए तो सबसे पहले तो बाबा पे विश्वास करके यहाँ धाम पे आए, पहले घर से जुड़ जाए। नहीं हो रहा है, कोई भी दिक्कत है, नहीं आ पाती है, दूर से कई स्थितियाँ, और एक बार धाम पे आए, सबको आराम लगेगा, हर बहन को लगेगा आराम, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख है हर बहन के लिए। आज भी जब आरती में हम शामिल हुए, पहली बार हम नहीं हुए थे शामिल, आज हुए, इतने रोई महिलाएं, आज हमने देखा कि वाकई में हमारे जैसे बहुत लोग हैं। और कितना बड़ा दुख है, बहुत है। आज तुम तो दोनों सक्षम गवर्नमेंट बॉडी हो, तुम्हारा रोजी रोटी सरकार के पास है, वो दे रही है, लेकिन उन बहनों का क्या होता होगा जिनको घर से निकाल दिया जाता है इसी कारण से? अब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। अब हम लोग क्या है, 15 साल से बाहर रह रहे हैं, हम हमारे पैतृक निवास में नहीं रहते, दोनों अकेले रहते हैं, वहीं जॉब करते हैं, 3 साल पहले मकान बना लिया वहीं। कहीं न कहीं तुम भी इस कारण से आहत हो? बिल्कुल, शादी के 1-1.5 साल बाद ही सुनने मिल गया कि इनके बच्चे नहीं होंगे। मेरी बहन आई है, बाबा उससे भी आशीर्वाद दे, वो भी दूसरी बार आई है, उनको भी दिक्कत है, बच्चे नहीं, उसके 15 साल, उनको भी आएगा। माँ को कहने लगे, मेरी सास ने भी कहा इनकी लड़कियों के बच्चे नहीं होते, 4 बहनें हम लोग। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। नन्हे मुन्ने के साथ मैं मिलूंगा, मेरा संकल्प है, जरूर पूरा करें आप। और